Hey guys, welcome to my this YouTube channel Trading Secrets. So almost after 1.5 month I am uploading this video. Actually I was little bit busy with my personal works, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियोस. आज की वीडियो इज टोटली बेस्ड ऑन द स्विंग ट्रेडिंग एंड यू कैन सी द मार्केट सेंटीमेंट राइट नाउ. चाहे वर्ल्ड के हो चाहे इंडिया के हो, मार्केट इज बुलिश बेसिकली. निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑल द पर्टिकुलर इंडेसेस जो मेजर इंडेसेस है इंडिया के अंदर, दे ऑल आर एट द ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर रखा है. सो द ओवरऑल द मार्केट सेंटीमेंट इज बुलिश. सो हम स्विंग ट्रेड में कैसे पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि हम अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाए एंड इस पर्टिकुलर अपमूव का फायदा उठा पाए. एंड इन इंडिया अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एनालिसिस एंड पर्सनल ओपिनियन, मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर ईयर पूरा बुलिश ही रहेगा क्योंकि अभी जनरल इलेक्शन है एंड एज एक्सपेक्टेड द रिजल्ट्स. सो आई थिंक मार्केट विल बी बुलिश टिल दिसंबर एंड इन नेक्स्ट ईयर मे बी देयर वी कैन सी अ करेक्शन. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक स्विंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे. ओके, हम स्टॉक्स को कैसे फिल्टर करेंगे, दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड किस एक सिंपल चीज को हम देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी पीपल्स डूइंग स्विंग ट्रेडिंग. कोई आरएसआई लगा रहा है, सुपर ट्रेंड, बॉलिजर बैंड, तीनों जब एक साथ बाई सिग्नल देंगे तो बाई करेंगे. यार ये सब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देती है ट्रेडिंग को. ओके, सो हम पर्टिकुलर नॉर्मल एंड प्राइस एक्शन बेस पे स्ट्रेटेजी देखेंगे एंड इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी विद कंसिस्टेंसी विद प्रॉपर डिसिप्लिन, end of the day you will make a decent amount of profit, that for sure. Okay, first of all market is at all time high. ठीक है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने, ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई को या तो उन्होंने भी ब्रेकआउट दे दिया हो या ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हो, ताकि जैसे ही ब्रेकआउट हो वी कैन एंटर एज सुन एज पॉसिबल. ओके, सेकंड होता है कि देखो जैसे ही ब्रेकआउट दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है, ये रेजिस्टेंस और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया. सो ये वॉल्यूम जो आते हैं ना, ये पिछले 2-3 डेज के वॉल्यूम, अच्छा डेली टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करेंगे स्विंग ट्रेड बेसिकली. सो जो नीचे के वॉल्यूम्स होते हैं ना 3-4 दिन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ये आपको वॉल्यूम्स में देखना है कि वॉल्यूम्स में क्या हेर बदल हो रही है, कैसे बढ़ रहे हैं, क्या हो रहे हैं. ऑफ कोर्स आई नीड दैट पर्टिकुलर स्टॉक जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक तो करे बट वॉल्यूम भी बहुत अच्छा खासा होना चाहिए. ओके, एंड ऐसे स्टॉक्स भी हमें चाहिए जिनमें लिक्विडिटी भी हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है हम फिल्टर कैसे करें, राइट. सो देखो ऑफ कोर्स मैंने ऐसी वीडियो पहले भी बना रखी है लेकिन बहुत टाइम पहले बनाई. सो आई थॉट कि एक वीडियो वापस बना दी जाए ताकि नए जो सब्सक्राइबर उनको ये चीजें पता लग सके. सो बेसिकली देखो एक साइट होती है ये charting.com जहां पे हम स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हैं. सो यहाँ पे कुछ एक डाटा मैंने लिया है. देखो डेली हाई ये स्टॉक्स बेसिकली फिल्टर करेगा. तो डेली हाई ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स 1300 डेज, 1300 दिन. ये 1300 नंबर है ना, ये डेली है. डेली यानी डे कैंडल है. तो 1300 दिन मोटा मोटी ऑलमोस्ट 5 साल हो गए. तो 5 साल का, पिछले 5 साल में जो ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट देगा वो ये पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन ऐसे स्टॉक फिल्टर करेगा. सेकंड है यहाँ पे वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि मेरा वॉल्यूम ऑलमोस्ट 5 लाख हो, यानी 5 लाख से ज्यादा लोग उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में या तो ट्रेड ले रहे हो या ट्रेड बेच चुके हो, मतलब वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, ऑलमोस्ट 5 लाख का. एंड थर्ड यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ली है कि जो ब्रेकआउट हो रहा है, फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक ब्रेक हो रहा है तो उसमें जो ब्रेकआउट कैंडल है ना वो ऑलमोस्ट 5% से ज्यादा का अपमूव आना चाहिए. देखो हमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करने जिनमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होते हैं. ब्रेकआउट बहुत सारे स्टॉक्स में होंगे लेकिन ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिनमें 5% से ज्यादा का मतलब मूवमेंट आया हो, क्योंकि ऐसे स्टॉक ही में ऑफकोर्स बहुत सारे लोग नजर बना के रखते हैं ना. सो ऐसे स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे. ये 3 कंडीशन ली है और मैं जैसे ही इन स्टॉक्स को रन स्कैन करता हूं, और हाँ इस पर्टिकुलर ये जो मैंने बनाया है इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको लिंक क्लिक करके आप डेली देख सकते हो. तो ये स्कैन हो चुका है और यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक आज की डेट पे आ गई, यानी आज 4 मई है. तो 4 मई के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया है, प्लस वॉल्यूम 5 लाख से ऊपर है, प्लस वहां पे 5% का अपमूव आया है ब्रेकआउट पे. तो अब हम इन सारे स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं. देखो 7 स्टॉक है, 5000 से ज्यादा स्टॉक है, लेकिन उसमें से हमने 7 स्टॉक निकाले. और इन 7 स्टॉक में भी मैं ये नहीं कहता कि आप 7 में करो, अभी 7 में भी करो, क्योंकि इसमें से भी 3 या 4 ही स्टॉक मेरे काम के आएंगे, क्योंकि बाकी के जो एक्स्ट्रा जो बच गए उनमें या तो प्राइस एक्शन अच्छा नहीं होगा या थोड़े गैप्स होंगे. जो बेसिकली हमें ट्रेड ऐसा नहीं कि इन 3 कंडीशन बेस पे लेना, हमें चार्ट्स को भी रीड करना है, हमें चार्ट को भी देखना है कि हेल्दी प्राइस एक्शन फील हो रहा है नहीं हो रहा. ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड कैसे लेना है, राइट. सो देखो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिया है एरो ग्रीन टेक लिमिटेड. तो मैं इसको चार्ट पे खोल लेता हूँ फटाफट. गया. ओके, ये पर्टिकुलर स्टॉक है डेली कैंडल पे, आप देख सकते हो चार्ट इसका. मैंने पहले ही इसमें रेजिस्टेंस बना दिया. देखो ये बेसिकली लाइन है, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और आज के दिन 5% का अपमूव है. वॉल्यूम देख सकते हो आप, वॉल्यूम आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मुझे जूम करना पड़ेगा.
ओके तो आप वॉल्यूम भी देख सकते हो कितना अच्छा खासा वॉल्यूम आया। पहले नॉर्मल वॉल्यूम आया, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आया एक बड़े वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट दिया विद 5% का अपमूव। सो ये एक आइडियल स्टॉक है मेरे लिए ताकि मैं इसमें स्विंग ट्रेड कर सकूं। बट ऐसा नहीं है कि जैसे ब्रेकआउट हुआ मुझे खरीद लेना है, नहीं। देखो इसमें एक और चीज मैं यूज करता हूँ, वो करता हूँ मैं फिबोनाची का। देखो ये बेसिकली फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू होगी कि ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा ब्रेकआउट है। सेकंड मुझे यहाँ पे फिबोनाची लगाना है, तो ये देखो फिबोनाची मैं लगाता हूँ प्रीवियस स्विंग लो से। सो ये आज का हाई है तो प्रीवियस स्विंग लो यहाँ से है, यहाँ से मैं टॉप तक फिबोनाची लगाऊंगा। और आप एक चीज इसमें नोटिस करोगे बहुत ही कोइंसिडेंटली कि इसका जो 0.236 लेवल रिजेक्शन है ना, ये 0.236 लेवल का रिजेक्शन प्लस ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो एक ही लेवल है बेसिकली। एंड ऑलवेज रिमेंबर फिबोनाची में जो 0.236% से रिजेक्शन आता है ना, तो वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है और वहां से अप मूव कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। इट्स अ नॉर्मल फिबोनाची फीचर बेसिकली। सो देखो वंस अगेन फिबोनाची का 0.236 लेवल और प्लस ये जो मेरा रेजिस्टेंस था दोनों एक ही लेवल है। तो अब मैं ट्रेड कब बनाऊंगा, जैसे ही मार्केट अगले दिन जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल को रिट्रेस करते हैं, इसके आसपास आता है, उसके बाद अगेन ये इसके हाई को देखो। मैं एक बार फिबोनाची को भी हटा देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखो ये जो कैंडल है ना, इसका रिट्रेसमेंट होगा और जैसे अगेन रिट्रेसमेंट हेल्दी रिट्रेसमेंट होगा 0.36। देखो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए या साइडवेज हो जाए या नीचे भाग जाए, है ना। नीचे भागने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है ऐसे पर्टिकुलर स्टॉक्स में, या तो साइडवेज हो सकता है, हमें साइडवेज स्टॉक्स में भी नहीं फंसना। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट होने के बाद अगेन इसके हाई के आसपास आ जाए तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बना के रखूंगा और मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा ना इस पर्टिकुलर लेवल के जस्ट नीचे होगा। और मैं यहाँ पे अगर ये 5% मुझे लॉस दे रहा है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे 10% का टारगेट रखूंगा। और आप 1:2 में भी रख सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिया है कि जैसे रिट्रेसमेंट यहाँ पे जैसे मुझे लगा रिट्रेसमेंट हो गया तो मैं ये जो हाई है यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। जैसे ही मार्केट अगर ऊपर भागता है, मेरा लिमिट ऑर्डर ट्रिगर होता है, तो मैं वहां पे एंटर घुस जाऊंगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा ये। और अगर ये मैं अपना पोजीशन साइजिंग करके 1% का अगर मैं अपना स्टॉप लॉस रखता हूँ तो मेरा टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% का होगा। सो मेरा यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड भी है। और अगर इसने रिट्रेस करके ऊपर आया तो इससे हाई प्रोबेबिलिटी की मार्केट वहां पे अप ट्रेंड करेगा। अब ये चाहे 2% मुझे 3 दिन में दे, 4 दिन में दे, 1 मंथ में दे, आई विल ट्राई टू टेक दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिटर्न। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। पूरे एंट्री कंडीशन से लेकर उन्हें सब कुछ बता दिया। अब और कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो सेकंड स्टॉक है यहाँ पे ओरिएंटल होटल्स। तो इसको भी मैं चार्ट्स पे लगाता हूँ एंड वी विल सी कि प्राइस एक्शन कैसे है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। ओरिएंटल होटल्स, ओके, ये रहा ओरिएंटल होटल। और हाँ, ऐसे मतलब ये जो मैं फिल्टर कर रहा हूँ ना, ऐसे स्टॉक्स में कोई टेक्निकल फंडामेंटल नहीं ले रहा, बिकॉज वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, वी आर ओनली डूइंग स्विंग ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग इज मोस्टली फॉर 15 to 1 मंथ। इससे ज्यादा मैं स्विंग ट्रेड वो नहीं करता, कैरी नहीं करता। टारगेट हिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखते हैं ना। देखो ये ओरिएंटल होटल है, यू कैन सी द गुड प्राइस एक्शन, वही का सेम प्राइस एक्शन है जो प्रीवियस स्टॉक्स में था। ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट दिया है। अगर फिबोनाची भी लगा के देखूंगा तो मेरे ख्याल से सेम ही लेवल आएगा। लगा के देख लेते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो से फिबोनाची लगाया तो ऑलमोस्ट ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है और 0.236% का लेवल का रिजेक्शन लेवल है, रिट्रेसमेंट लेवल है, सेम लेवल है। इसी लेवल को आप देख सकते हो। तो यहाँ पे एंट्री कब बनेगी, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा। आप वॉल्यूम भी देखो, इसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा वॉल्यूम है, यहाँ पे देखो हाई वॉल्यूम है और ब्रेकआउट भी अच्छा है। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट करेगा और अगेन यहाँ पे मैं अपनी स्टॉक पे ट्रिगर प्राइस डाल दूंगा। इसको रडार पे रखना है ना, ऐसे जैसे ब्रेकआउट होता है इसको रडार पे रखना है। वी हैव टू चेक कि इसने रिट्रेसमेंट किया। अगर रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर ये अपने वापस ऑल टाइम हाई के आसपास आता है तो यहाँ पे मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा के रखूंगा एंड वी विल ट्राई टू बुक 1:2, एज सिंपल एज दैट। अब कौन से स्टॉक्स नहीं लेने, ठीक, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं फटाफट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हिंदुस्तान जिंक पे जाते हैं। हिंदुस्तान जिंक का मैं अगर ग्राफ देखूं तो यू कैन सी, देखो ऐसे स्टॉक से अपने को बचना है। इवन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स हैज टेकन द ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ब्रेकआउट किया। बट आप इस स्टॉक्स का प्राइस एक्शन देखो ना यार, यहाँ से एक गैप अप देने के बाद कुछ मे भी सडन न्यूज आई होगी या कुछ रिजल्ट्स आए होंगे या कुछ इसने डिविडेंड स्प्लिट किया होगा मे बी। सो इसके बाद मार्केट 4 दिन में इतना भाग गया यार, ऐसे स्टॉक्स नहीं चाहिए मुझे। और यहाँ पे गैप्स भी काफी ज्यादा है, ये देखो आप देखोगे ना, आपको आई होप दिख रहा होगा। मैं थोड़ा जूम करूँ तो ये देखो ये कितने गैप्स है यहाँ पे। ये गैप है, ऊपर गया, फिर गैप है, ऊपर गया, फिर ऊपर गया। तो ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करना है बिकॉज वी नीड अ स्टॉक दैट इज अ हेल्दी प्राइस एक्शन। ये मस्ट है, वो कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए। ऑल टाइम हाई वॉल्यूम 5% का अपना, उसके बाद एक हेल्दी प्राइस एक्शन भी होना चाहिए। वी हैव टू चेक द फिबोनाची कि उसका 0.236% का रिजेक्शन रेजिस्टेंस एक लेवल आ रहा है। रिट्रेसमेंट करने के बाद ऑल टाइम हाई पे लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हुआ, तब हम एंट्री बनाएंगे। एंड वी हैव टू विद डिसिप्लिन 1:2, 1% का लॉस है। पोजीशन साइजिंग भी वैसे ही करनी है 1% के हिसाब से, आप पोजीशन साइजिंग कर सकते हो, है ना।
अब पोजीशन साइजिंग कैसे करना है इसके पीछे बहुत सारी वीडियोस है, मैंने भी बनाई, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरा कहने का मतलब क्या। आप और भी पूरे स्टॉक्स को ट्रिगर करते, जैसे इन अभी हमने 3 स्टॉक एनालाइज किया, इसमें से ये चला गया, हिंदुस्तान जिंक नहीं मैं छोड़ लूंगा, बाकी के 4 में भी आप कर सकते हो, इसमें से भी 2 आएंगे 2 नहीं आएंगे, तो टोटल आपके पास 4 स्टॉक्स बने जो आपको अपने रडार पे रखना है। यू हैव टू चेक दिस पर्टिकुलर स्टॉक आने वाले टाइम में कि ये रिट्रेसमेंट करके ट्रिगर करते हैं या नहीं करते अपनी एंट्री कंडीशन को। सो आई होप एंड दिस स्ट्रेटेजी वर्क गाइस, अगर आप इसको प्रॉपर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो। बिकॉज डिसिप्लिन, आप कोई भी काम करो जिंदगी में, चाहे ट्रेडिंग करो चाहे कुछ भी करो, अगर आप डिसिप्लिन है उस चीज में ना, तो आप अपने टारगेट अचीव कर लोगे, नो डाउट। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, एंड सच टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी वर्क्स। ऐसा नहीं है कि आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी वर्क नहीं करती होगी, बट इस तरीके से नहीं, क्योंकि आरएसआई इतने सारे इंडिकेटर लगा हुए, सब बाय बोलेंगे तब बाय करूंगा, तो बहुत सारी जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो भी मिस हो जाती है, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि सारे इंडिकेटर एक साथ बोले तब आप एक साथ पूरे बाय का सिग्नल दे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, आपको मेरी स्ट्रेटेजी अच्छी लगी, वीडियोस को एक्सप्लोर कर लेना, एंड इफ यू लाइक तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल्स है जहां पे मैं ऐसे स्टॉक्स रिकमेंडेशन डालता रहता हूँ और मुझे मेरे मार्केट का एनालाइज में डालते रहता हूँ। सो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड वन मोर गाइस, अपकमिंग वीडियोस में रेगुलर डालना चालू कर दूंगा, एवरी 1 to 2 वीडियोस एवरी वीक, जिसमें मैं जो मंथली डालता रहता हूँ अपने एल्गो ट्रेडिंग बेस पे मेरे परफॉर्मेंस, वो भी मैं डालूंगा। एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में एल्गो बेस ही करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग मैनुअली करता हूँ। सो एल्गो ट्रेडिंग मेरी स्ट्रेटेजीज आपको जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे, या मुझे मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो, आई विल रिप्लाई। कैसे आप मेरी स्विंग ट्रेडिंग एल्गो ट्रेडिंग बास्केट को कैसे आप ले सकते हो, और कैसे आप खुद भी वो पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी आप डिप्लॉय कर सकते हो, आपको सब कुछ मिलेगा, बैक टेस्टेड रिजल्ट कैसा है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे है। एंड यू गाइस मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।